हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इकाई नंबर 6 ऑफ द बुक कथितर विद्याएं और गज़ल विद्या और पत्राचार। सो इकाई 6 सेज पाठ्य पुस्तिका पाठ्यक्रम सरकारी पत्र लेखन। नाउ समरी। पत्र एक ज़रूरी तरीका है जानकारी भेजने का। पुराने समय में लोग कबूतर से पत्र भेजते थे। आजकल डाक और तकनीक की वजह से पत्र भेजना आसान हो गया है। पत्र भावना जताने का सबसे सुंदर तरीका है, इसीलिए इसे स्नेह दूत कहा जाता है। पत्र लिखना भी एक कला है, इसमें व्यक्ति की सोच और स्वभाव दिखता है। अच्छा पत्र व्यवहार, व्यापार और जीवन में तरक्की ला सकता है। सरकारी पत्र वे होते हैं जो भारत सरकार और अधिकारियों द्वारा काम के लिए लिखे जाते हैं। सरकारी दफ्तरों में सबसे ज़्यादा पत्र व्यवहार होते हैं। परि परिपत्र एक ऐसा सरकारी पत्र है जो एक ही संदेश कई विभागों को भेजता है। सर्क्यूलर इज अ गवर्नमेंट लेटर दैट सेंड्स वन मैसेज टू मेनी डिपार्टमेंट्स। कार्यालय आदेश में कर्मचारियों के काम जैसे ट्रांसफ़र, प्रमोशन, छुट्टी आदि तय होते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, पत्र लेखन से क्या अभिप्राय है, संक्षेप में बताइए। What is the meaning of letter writing? Explain briefly. पत्र लेखन का अर्थ है लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना। यह संपर्क बनाने और सूचना देने का साधन है। पत्रों का उपयोग निजी, सामाजिक और सरकारी कार्यों में होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पत्र लेखन का स्वरूप प्रतिपादित कीजिए। डिस्क्राइब द फॉर्मेट और नेचर ऑफ लेटर राइटिंग। पत्र लेखन का स्वरूप विषय, भाषा और उद्देश्य के अनुसार बदलता है। फॉर्मेट ऑफ लेटर राइटिंग चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, लैंग्वेज एंड पर्पस। यह औपचारिक सरकारी और अनौपचारिक निजी दो प्रकार का हो सकता है। इट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, फॉर्मल ऑफिशियल एंड इनफॉर्मल पर्सनल। हर पत्र की एक निश्चित रचना होती है, जैसे भेजने वाले का नाम, तिथि, विषय, मुख्य भाग और हस्ताक्षर। एवरी लेटर हैज़ अ स्पेसिफिक structure like sender's name, data, subject, body and signature. Question number 3, पत्र व्यवहार के रूपों के विषय में बताइए। What are the forms, types of letter communication? व्यक्तिगत पत्र, जब हम अपने मम्मी पापा, दोस्त या रिश्तेदार को पत्र लिखते हैं। व्यवसायिक पत्र, जब दुकानदार, कंपनी या ऑफिस किसी काम या पैसे के बारे में पत्र लिखते हैं। सरकारी पत्र, जब सरकार या सरकारी ऑफिस किसी आदेश, सूचना या नियम के लिए पत्र भेजते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन विद द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, सरकारी पत्राचार क्या है, सौदाहरण व्याख्या कीजिए। व्हाट इज ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। सरकारी पत्राचार वह पत्र व्यवहार है जो सरकारी कार्यों के लिए किया जाता है। ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस इज द कम्युनिकेशन डन फॉर गवर्नमेंटल टास्क्स। यह पत्र सरकारी अधिकारियों, मंत्रालयों या विभागों के बीच लिखा जाता है। These letters are written between government officials, ministries और departments. सरकारी पत्रों का उद्देश्य आदेश, निर्देश या सूचनाएं देना होता है। उदाहरण, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय को आदेश भेजना, sending orders from one ministry to another. सरकारी पत्रों में विशिष्ट शैली और औपचारिकता का पालन किया जाता है। Official letters follow a specific style and formality. Question number 2, कार्यालय पत्र लेखन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफिस लेटर राइटिंग। कार्यालय पत्र लेखन औपचारिक और पेशेवर भाषा में होती है। ऑफिस लेटर राइटिंग इज डन इन फॉर्मल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज। इसमें स्पष्टता, संक्षिप्तता और सटीकता की आवश्यकता होती है। इट रिक्वायर्स क्लैरिटी, ब्रेविटी एंड एक्यूरेसी। कार्यालय पत्र का उद्देश्य जानकारी देना या आदेश देना होता है। पर्पस ऑफ ऑफिस लेटर्स इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और गिव इंस्ट्रक्शंस। यह पत्र प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों के बीच कार्य संबंधों को ध्यान में रखते हुए लिखा जाता है। इट इज रिटन कीपिंग इन माइंड द प्रोफेशनल रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कार्यालय पत्र में विशिष्ट प्रारूप
और उपयुक्त शिष्टाचार का पालन किया जाता है। ऑफिस लेटर्स फॉलो अ स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड प्रॉपर एटिकेट। क्वेश्चन नंबर 3, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों को उदाहरण सहित समझाइए। एक्सप्लेन गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट लेटर्स विथ एग्जाम्पल्स। यह सवाल पूछ रहा है कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं और दोनों के उदाहरण भी दे। यह सवाल पूछ रहा है कि सरकारी पत्र और अर्ध सरकारी पत्र क्या होते हैं और दोनों के उदाहरण भी दो। This question is asking what are the government letters and semi-government letters with examples of each. First, सरकारी पत्र government letters. सरकारी पत्र सरकार की तरफ से भेजे जाते हैं। गवर्नमेंट लेटर्स आर सेंट ऑफिशियली बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। ये पूरी तरह से कामकाजी ऑफिशियल होते हैं। दे आर 100% ऑफिशियल एंड रिलेटेड टू गवर्नमेंट वर्क। उदाहरण, शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों की छुट्टी की सूचना भेजना। एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंडिंग हॉलीडे नोटिस टू स्कूल्स। सेकेंड, अर्ध सरकारी पत्र सेमी गवर्नमेंट लेटर्स। ये पत्र सरकारी अफसर खुद के नाम से दूसरे अफसर को लिखते हैं। दीज लेटर्स आर रिटन बाय गवर्नमेंट ऑफिसर टू अनदर यूजिंग देयर ओन नेम। इस विषय सरकारी होता है लेकिन भाषा थोड़ी व्यक्तिगत होती है। द टॉपिक इज ऑफिशियल बट द टोन इज इनका विषय सरकारी होता है लेकिन भाषा थोड़ी व्यक्तिगत होती है। द टॉपिक इज ऑफिशियल बट द टोन इज स्लाइटली पर्सनल। उदाहरण, कलेक्टर साहब एक अधिकारी को किसी योजना पर सुझाव भेजते हैं। कलेक्टर गिविंग सजेशंस ऑन अ स्कीम टू अनदर ऑफिसर। और फ्रेंड्स, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस आंसर, आई हैव ऑल्सो मेड इट इन मोर सिंपलर वर्ड्स फॉर यू। सो सरकारी और अर्ध सरकारी पत्रों को उदाहरण समझाइए, मतलब सरकार वाले और अर्ध पर्सनल आधे सरकारी वाले पत्र क्या होते हैं और उनके आसान से उदाहरण बताओ। व्हाट आर द फुल गवर्नमेंट लेटर्स एंड हाफ पर्सनल हाफ गवर्नमेंट लेटर्स एंड गिव इजी एग्जांपल्स आल्सो। सो सरकारी गवर्नमेंट लेटर्स ये पूरे सरकारी होते हैं। सरकार का कोई विभाग ही ये पत्र भेजता है। लेटर इज सेंट बाय अ फुल गवर्नमेंट ऑफिस। सिर्फ काम की बात होती है, बिल्कुल पर्सनल नहीं। ओनली ऑफिशियल मैटर, नथिंग पर्सनल इनसाइड। उदाहरण, स्कूल को छुट्टी के बारे में सरकार का पत्र, गवर्नमेंट लेटर टू अ स्कूल अबाउट हॉलीडेज। नाउ कम्स फ्रेंड्स, अर्ध सरकारी पत्र सेमी गवर्नमेंटल लेटर्स, आधी सरकार आधा पर्सनल टच। कोई सरकारी अफसर खुद के नाम पर भेजते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर सेंड्स इट विद देयर ओन नेम। अंदर सरकारी बातें होती है पर बातें करने का तरीका थोड़ा फ्रेंडली होता है। ऑफिशियल टॉपिक बट रिटन इन अ फ्रेंडली और पर्सनल टोन। उदाहरण, कोई अफसर दूसरे अफसर की मदद या सलाह का पत्र भेजे। एग्जाम्पल, वन ऑफिसर राइटिंग टू अनदर विद अ सजेशन और हेल्प। Now friends, let's move on to the next question. Question number 4, कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र पर टिप्पणी लिखिए। कार्यालय ज्ञापन और परिपत्र पर टिप्पणी लिखिए, मतलब ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले ज्ञापन मेमो और परिपत्र सर्कुलर क्या होते हैं, इन पर कुछ बातें बताओ। राइट अ नोट, कमेंट ऑन ऑफिस मेमो एंड सर्कुलर। Means what is memo and what is circular in office work. So now let's move on to the answer. Point 1, कार्यालय व्यापन ऑफिस मेमो क्या होता है। ऑफिस के अंदर एक विभाग से दूसरे विभाग को छोटा सा सूचना पत्र। It is a short note sent from one office section to another inside the same office. Second point, ज्ञापन सिर्फ अंदर से स्टाफ के लिए होता है, बाहर के लोगों को नहीं भेजा जाता। इट इज़ ओनली फॉर इंटरनल स्टाफ, नॉट फॉर द आउटसाइडर्स। परिपत्र सर्कुलर क्या होता है, एक ही सूचना कई लोगों तक एक साथ भेजने के लिए। सेम मैसेज सेंड टू मेनी पीपल एट वंस। परिपत्र में नियम, निर्देश या आदेश दिए जाते हैं, जैसे ऑफिस का नया टाइम, छुट्टी की सूचना आदि, लाइक न्यू ऑफिस टाइमिंग्स, हॉलीडे नोटिस एक्सेट्रा। फिफ्थ, मुख्य फर्क मेन डिफरेंस, ज्ञापन अंदरूनी होता है, परिपत्र कई जगहों पर भेजा जाता है। मेमो इज इंटरनल, सर्कुलर गोज टू मेनी ऑफिसेज और पीपल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज कार्यालय आदेश ऑफिस ऑर्डर पर टिप्पणी लिखिए। कार्यालय आदेश एक अधिकारी आदेश होता है। इट इज़ एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय हायर अथॉरिटी। यह आदेश कर्मचारियों के लिए होता है, गिवन टू एम्प्लॉयज़ फॉर वर्क रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस। इनमें ट्रांसफ़र, प्रमोशन, छुट्टी जैसे फैसले होते हैं। इंक्लूड्स ट्रांसफ़र, प्रमोशन, लीव एक्सेट्रा। यह सीधे विभागों के अंदर लागू होता है। इट अप्लाइज डायरेक्टली विद इन द ऑफिस और डिपार्टमेंट।
इसका पालन करना सभी कर्मचारियों के लिए ज़रूरी होता है. All employees must follow it. So friends, that is it for today. If you want to watch even more videos, make sure to like and subscribe. Thank you for watching. Make sure you click on the bell icon after subscribing, and have an amazing day.